फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग कुछ क्लास 11 का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। कुछ वर्ड्स हैं जो आप पहले जानते हो या नहीं जानते हो तो आज सीखोगे। एक है रेडियन और दूसरा है डिग्री। डिग्री जनरली आप अब तक डिग्री से वाकिफ़ थे और ये डिग्री आपके जो प्रोटेक्टर है ना, इसमें आप देखोगे कि यहाँ बना रहता है 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये 5, 10, 12, यहाँ 90 डिग्री, इस तरह से ये डिग्री रहता था प्लेन में। अभी हम लोग सीखेंगे कि रेडियन, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 25 डिग्री, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिग्री और रेडियन होता क्या है और उसका क्या रिलेशन है। तो देखो, मान लो कि कोई एक रेडियस हम लेते हैं, ये सेंटर है, यदि ओ सेंटर है और ये लेंथ रेडियस है, इसी रेडियस का एक आर्क यदि ऐसा घुमाएं हम तो, और सेम रेडियस के बराबर इस आर्क में यहाँ से एक कट कर दें और इसको जोड़ दें, तो देखो ये भी रेडियस ही है। ये ऐसे गया, यहाँ से काट दिए, ये ज्वाइन करेंगे इसी पर, तो दोनों इस पर का सभी पॉइंट रेडियस ओ से रेडियस ही होगा। अब यहाँ दो लाइन मिल करके मान लो कि ए है और ये बी है, समझ में आ रहा है। तो ये जो एंगल बीच में बना ए ओ बी, ये थीटा एंगल यदि है और ये रेडियन में है, रेडियन में कहा जाए, तो ये जो ए बी है ना, ऐसे घूम के जो जा रहा है, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं और बोलते हैं आर्क लेंथ, ये समझ लो पहले। और ये रेडियन का एंगल थीटा रेडियन इज इक्वल टू होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एंगल होगा रेडियन में, आर्क लेंथ होगा, रेडियस होगा। ये समझ में आ गया कि रेडियन कैसा होगा, क्या होगा। अब ये डिग्री जो दिख रहा है, ये डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है। 180 डिग्री, यह याद रखोगे, इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने का था। अब यदि 180 डिग्री पाई रेडियन है तो देखो एक सर्किल में ना, यहाँ 0 डिग्री होता है और यहाँ 180 डिग्री होता है। यहाँ से ये वाला जो एंगल है रेडियन में, यही होता है पाई रेडियन। ये सीख गए। और यहाँ यदि 90 डिग्री लेंगे तो ये कहलाता है π/2 रेडियन। अब हमारे पास यदि कोई डिग्री है और उसको रेडियन में बदलना है, तो देखो इस रिलेशन से 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, π/180, और यूनिट हो जाएगा इसका रेडियन। ये समझ गए। अब इस क्वेश्चन में इसके सहारे, यहाँ डिग्री दिया हुआ है और रेडियन पूछ रहा है, तो हम लोगों को जब भी डिग्री दिया रहे और रेडियन बनाना है तो उसको, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, क्योंकि 1 डिग्री π/180 होता है। तो इस क्वेश्चन को यदि बनाएंगे तो क्या करेंगे, 25 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ यही सीखने का चीज़ था। अब देखो 5 है, 0 है ना, ये कटेगा। 5 5 जा 25, 5 तिया 15, 5 छक 30 आ गया। 5 छक 30, 0 3, 5 तिया 15, 16 13 18। अब तो कटेगा नहीं, तो इसका जो रेडियन वैल्यू आएगा, इसका आंसर आप लिखोगे 5 π/36 रेडियन। यही आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसमें भी दिया हुआ है 520 डिग्री और इसको रेडियन मेजर में बदलना है। तो
आप तुरंत क्या करो, 520 डिग्री है ना, यहाँ लिखो V सॉल्यूशन, वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। बस ये लिख दिए। अब ये डिग्री आ गया, 1 डिग्री इससे मल्टीप्लाई होना है 5 π/180। ये 0 0 काट दो। अब देखो ये 18 2 से कटेगा, 2 2 या 4, 2 6 या 12, 26 दूनी 52 और 2 से 9 18। ये समझ में आया, 2 9 या 18 क्या आएगा, 26 डिवाइडेड बाई 9, 26 π/9 और ये कहलाएगा इसका रेडियन आंसर। ओके, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ गिवन रेडियन। एंगल यहाँ रेडियन में दिया हुआ है और डिग्री में चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। पाई का वैल्यू आपको जानना चाहिए फ्रैक्शन में 22। जहाँ ज़रूरत होगा ये भी लगाना है क्योंकि ये दिया हुआ है कि इसको यूज़ करिए। अभी यदि यहाँ डिग्री में था और रेडियन बनाना था तो हम लोग लिखते थे, इसको आप ऐसा समझो कि रेडियन दिया हुआ है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी सुविधा के लिए। अब 1 रेडियन के बारे में निकालने यदि कि वो डिग्री कितना होता है, 180/पाई, ये हो गया डिग्री। यदि रेडियन दिया रहे तो आप 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ये सीख जाने का है। यहाँ डिग्री में चाहिए, ये चाहिए, दिया हुआ है इतना। तो देखो इसका जो रेडियन दिया हुआ है 7π/6, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 180/पाई और ये आंसर डिग्री में आएगा। तो देखो ऊपर और नीचे पाई तो ऐसे ही काट दे रहा है। यहाँ से 6 तिया 8, 6 कम 6, 6 तिया 18, 0, 7 तिया 21, 210 डिग्री, ये इसका आंसर हुआ। Friends, let us see another question to find degree measure of this 11/16 रेडियन। डिग्री में बदलना है इस रेडियन को। तो जैसा कि आप सीख चुके हो, सॉल्यूशन जो रेडियन दिया हुआ है 11/16, इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, जब डिग्री बनाना होता है ना तो आप लिखोगे 180 ऊपर और नीचे में पाई। ये रास्ता हो जाएगा, इसका आंसर ले आएगा। लेकिन अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कैसे कितना डिग्री या कितना मिनट कितना सेकंड आता है। तो यहाँ से काटेंगे हम लोग। अभी काटने के पहले आपको एक चीज़ सिखा दें, जैसा कि दिया हुआ था कि पाई का वैल्यू आप 22/7 ले सकते हो। तो पहले क्या करो, इसको लिखो 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7 है ना, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। ये समझ में आया। अब यहाँ से काटना शुरू करो। देखो 11 1 जा 11 2 जा 22, 2 से 2 1 जा 2 9 जा 18, फिर 2 से 2 8 16, 45 दूनी 90। ठीक है। अब और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 8 5 40, 8 6 48, 7 से 8 नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 इंटू 7, बहुत अच्छी तरह से सीखोगे, 8 है। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 5 कैरी 3 आया, 7 चौक 28, 29 30 31 आया। 7 5 35, 5 3, 7 चौक 28, 29 30 31/8 आया। ये डिग्री तो है, लेकिन आपको एक रिलेशन जानना चाहिए कि यदि हमारे पास
60 मिनट है तो ये होता है 1 डिग्री, और 1 मिनट है तो ये होता है 60 सेकेंड, ऐसे जानते हैं। तो अब इस वैल्यू को, डिग्री को देखेंगे कि होल डिग्री क्या है और रेस्ट क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो देखो ये करेंगे, 815 को आप 8 से भाग दो, 8 चौक 32 नहीं जाएगा, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 कितना आया, 7 4 11, यहाँ कट गया, फिर यहाँ 5 आएगा, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, देखो कैसे आ रहा है, 72 आया ना। तो ये होल नंबर डिग्री हो गया, और यहाँ घटाएंगे तो क्या बचा, ये बच गया, तो ये 39 डिग्री हुआ इसका। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ डिग्री बचा हुआ है वो क्या है, 3/8 है। समझ में आ रहा है, ये पार्ट हुआ, ये डिग्री निकल गया, डिग्री था, ये फ्रैक्शन में था, होल नंबर इतना आया, फ्रैक्शन इतना है। अब ये 60 तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको मिनट बनाएंगे, और डिग्री को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बहुत ध्यान से सीखोगे। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, तो ये कितना आया, 15 तिया 45/2, 45/2 आया। 45/2 जो फिर फ्रैक्शन आ गया, तो इसमें देखेंगे कि कितना मिनट है, फिर आगे क्या जा रहा है। तो 45 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, यहाँ 5 आया, फिर 2 दूनी 4 आएगा, 1 आ गया। तो ये जो बना, ये आपका मिनट बन गया, और फिर मिनट का एक फ्रैक्शन और आ गया, 1/2 मिनट है। अब इस मिनट को फिर सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये कट करके यहाँ 30 आ जाएगा। तो ये मिनट हुआ और ये सेकंड हुआ। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि 11/16 रेडियन दिया हुआ था, रेडियन, इसका आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट, मिनट ऐसे लिखते हैं, और 30 सेकेंड ऐसे लिखते हैं, और यही आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. इट सेज इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, there is a circle whose diameter is given 40 centimeter. The length of the chord in a circle, you will be aware of this diameter and chord. The chord length is given 20 centimeter. The question asks, find the length of the minor arc, chord arc diameter of the circle. माइनर आर्क लेंथ निकालना है। तो हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले तो सर्किल को आप ड्रॉ करो। सपोज़ ये सर्किल है, तो इसका एक सेंटर होगा, इसका एक रेडियस होगा, इसको सेंटर से यहाँ के रेडियस बोलते हैं, और सेंटर से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लेंथ टोटल, मान लो कि ये ए है, ये बी है, और सेंटर ओ है, तो ए बी का जो लेंथ, ए बी को ही डायमीटर बोलते हैं, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इसके सहारे आपको जानना चाहिए कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40 का हाफ हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर रेडियस। तो यहाँ लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया। अब एक कॉर्ड है, तो जो आर्क पर से जो सीधा यहाँ काट दे मान लो, और ये लंबाई को हम लोग, ये लंबाई ए बी सी है ना, तो बी सी के लेंथ को कॉर्ड लेंथ बोलेंगे, कॉर्ड लेंथ, ये समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे BC का जो लंबाई है, ये लिखेंगे यहाँ BC इज इक्वल टू
20 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब ये इसी सर्किल पर का सी पॉइंट है। यदि आप इसको ज्वाइन कर दोगे सेंटर को, यहाँ सेंटर है, तो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये 20 दिया हुआ डायमीटर के सहारे कॉर्ड का लेंथ है। अभी आपको कॉर्ड लेंथ 20, रेडियस 20, ये भी रेडियस है 20, ये लेंथ निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, क्वेश्चन समझ में आ गया? आर्क लेंथ ये फाइंड आउट करना है, लाल वाला। ये दो लाइन रेडियस से जो बनता है, सेम रेडियस से यहाँ एंगल, ये ज्योमेट्री के मुताबिक ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच साइड 60 डिग्री होता है। अब यहाँ डिग्री तो बन गया 60 डिग्री। आर्क लेंथ निकालना है, और जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं कि यदि ये डिग्री के जगह पर रेडियन बन जाए, मान लो कि ये 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, इसको यदि हम लोग रेडियन बना दें तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी डिग्री को रेडियन बना देंगे तो उसमें 60 है, मल्टीप्लाई फैक्टर रेडियन बनाने के लिए पाई ऊपर रखोगे और नीचे 180। ये हमेशा याद रखना। जैसे ही ये रेडियन बनता है पाई ऊपर, और ठीक इसका उल्टा यदि डिग्री बनाना होगा तो 180 ऊपर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको काट दो, कितना हो गया? 18। कितना रेडियन आ गया? π/3 रेडियन तो आ गया। अब एक रेडियन, आर्क लेंथ और रेडियस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा याद रखना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू L/R। ये एंगल रेडियन में होना चाहिए, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं π/3। आर्क लेंथ तो निकालना है, ये L निकालना है, तो यहाँ L छोड़ दो, और रेडियस कितना दिया हुआ था? 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L कितना आया? L इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हुआ। समझ स्टूडेंट? सी अनदर क्वेश्चन नंबर 5. It says if in two circles arc of same length subtend बनाता है एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। दो सर्किल है, दोनों के सेंटर पर अलग अलग एंगल तो है, लेकिन आर्क लेंथ सेम है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, दोनों के रेडियस का रेशियो क्या है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए शुरू करेंगे। सबसे पहले तो दो सर्किल बोल रहा है ना, आप दो सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दो। एक सर्किल हो गया, एक और सर्किल ड्रॉ कर दो। अब यहाँ देखो सेंटर इसका है और इसका है। मान लो कि ये रेडियस है, इसका R है, मालूम नहीं है, इन्हीं का रेशियो निकालना है। और ये दूसरे वाले का सेंटर हम ले सकते हैं R', कुछ नया लेंगे ना, दोनों अलग अलग है। लेकिन जो आर्क लेंथ है, मान लो कि ये है आर्क लेंथ, ये आर्क है, ये L, और इसमें भी आर्क लेंथ सेम है, जैसा बोल रहा है सेम लेंथ सबटेंडेड। और ये सेंटर में जो एंगल बन रहा है, ये फर्स्ट सर्किल, ये सेकंड सर्किल, इसका रेडियस R, इसका R', इसका सेंटर O, इसका O', इसका लेंथ सेम बोला था तो सेम ले लिए। अब ये एंगल यहाँ डिग्री में दिया हुआ है, ध्यान से सीखोगे, 60 डिग्री है, और दूसरे का 75 डिग्री है। अब ये रेशियो निकालना है दोनों का, R और R' का क्या रेशियो होगा।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल और रेडियस का संबंध हो तो इसके लिए जानना चाहिए कि जो बीच यहाँ का जो एंगल मान लो कि ये थीटा है और ये थीटा डैश लेते हैं और ये रेडियन में है और ये भी तब रेडियन होना चाहिए। और रेडियन के साथ जो रिलेशन होता है थीटा का ये होता है L/R। ये बेसिक चीज़ हुआ। अब इसके सहारे यदि हम लोग R लिखेंगे, क्योंकि R में पूछ रहा है रेडियाई का क्या रेशियो होगा, तो इस फार्मूला को आप क्या करो R के रूप में डेवलप करो तो यहाँ चला जाएगा, क्या आएगा L/θ, ये रेडियन होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस एंगल का रेडियन बनाने के लिए 60 डिग्री का पहले तो हम लिख सकते हैं, रेशियो निकालना है डायरेक्ट लिखो R = L/, क्या लिखेंगे रेडियन में इसका, तो देखो 60 डिग्री है और डिग्री को रेडियन बनाना है तो π/180 करते हैं। ये समझ में आ गया, ये R का वैल्यू इतना आएगा। और दूसरा R' जब लिखने जाएंगे तो इसमें भी L है तो L ऊपर लिख देंगे और नीचे इसका एंगल डिग्री 75 है, 75 है तो यहाँ लिखोगे 75, लेकिन रेडियन बनाना है तो यहाँ होना चाहिए π/180। ये समझ में आया। अब जैसे ये दोनों चीज़ दिखने लगा, R और R का रेशियो तो निकल जाएगा, सिर्फ क्या करेंगे ना, यहाँ एक डिवीज़न का लाइन दे देंगे। मान लो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो क्या करेंगे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के लिए देखना क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान है ये, और ये सब एग्ज़ाम में आता है। ये है डिवीज़न लाइन, समझ गए। अब इधर क्या आ गया R/R' आया, और देखो यहाँ पर ये है फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर जाएगा ये जाएगा, तो देखो यहाँ पर जो नीचे इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला ये कैंसिल हो जाता है। समझते हो, एक रिलेशन है ना, A/B / C/D, हमेशा याद रखोगे A/B × D/C। इसके सहारे देखो ये और ये भी कट गया और L भी कट गया, तो बचा क्या डिवाइड करने के बाद, ये 75 ऊपर जाएगा और 60 नीचे आएगा। और इसके सहारे देखो सारा चीज़ हुआ, रेडियन भी बना, फिर भी हमारा 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 के टाइम्स में 45 चौके 60, दाम 75। ये रेशियो 5/4 को हम लोग लिख सकते हैं 5:4, और यही आंसर है। स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज ए व्हील, कोई चक्र है, गोल चक्र ऐसा, जिसका सेंटर होगा, जिसका रेडियस होगा, और ये मान लो कि यहाँ P से स्टार्ट करेगा और पूरा एक चक्कर मारेगा, इसको 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ये 1 रेवोल्यूशन में देखो 180 डिग्री होता था पाई रेडियन, और ये पूरा चक्कर मारता है तो एक रेवोल्यूशन में याद रखो 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़। यहाँ यदि लौट करके यहीं आ जाएगा तो एंगल जो होगा पूरा कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन होता है, ये ध्यान से जानना। तो व्हील मेक्स कितना चक्कर मार रहा है, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, ये एक बार घूम गया ना 2 पाई, 2 बार इसका डबल, तो पूछ रहा है और टाइम लग रहा है 1 मिनट। कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट में ये एक चक्कर नहीं 360 रिवॉल्यूशंस चक्कर मारता है। और एक रिलेशन जानना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, क्योंकि आगे पूछ रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस। ये दोनों चीज़ सिखा रहे हैं इसीलिए कि यहाँ जो चक्र मारेगा तो कितना रेडियन बनाएगा। यदि नंबर ऑफ चक्कर मार रहा है तो मल्टीपल्स हो जाएगा, और टाइम 1 मिनट
दिया हुआ है और यहाँ पूछ रहा है, आपको ध्यान से इसमें ध्यान देना कि सेकेंड में कुछ भी गड़बड़ करने से नहीं होगा आंसर सही। सेकेंड में पूछ रहा है कि कितना रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। तो इसका सॉल्यूशंस बढ़ेंगे हम लोग अभी। ये दो चीज़ बेसिक सीखने के बाद हम लोग कितना, वन रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, ये समझ में आया। और टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट, लेकिन रेवोल्यूशंस कितना मार रहा है, एक में इतना है, तो 360 रेवोल्यूशंस में निकाल लो। पहले मल्टीप्लाई करना होगा एक से इंटू 360 रेडियन, ये इतना रेडियन इतने रेवोल्यूशन में। अब इसमें टाइम 1 मिनट लिख रहा है, तो लिखेंगे इन 60, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इन 60 सेकेंड्स 2 पाई इंटू 360 रेडियन। क्यों? क्योंकि रेडियन, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 60 सेकेंड में इतना रेडियन है, तो 1 सेकेंड में निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 360 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको काट दो, 6 छक 36, कितना आ गया, 6 2 जा 12 पाई। आंसर में क्या लिखेंगे, रेडियन, और यही आंसर हुआ 12